Hello dear learners, welcome to this channel. Today in this session, I'm going to start UPPCL Assistant Accountant 2021 MCQ on O level computer. This is your first practice set 1. So please watch this lecture very carefully and please write down in your copy. Let's begin. So this is your first question. Which of the following is a presentation graphic software? Means कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं, यानी जिसके द्वारा हम कोई भी चार्ट, कोई भी हम ड्राइंग्स, कोई भी हम टेक्स्ट को हम चार्ट के फॉर्म में बना सकते हैं। तो वो हमारा कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है? तो पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम ग्राफिक के फॉर्म में अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ये जितने सारे क्वेश्चंस में बनाया हूँ, जितने सारे क्वेश्चन मैं इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने एक सॉफ्टवेयर में बनाया है। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपका पावर पॉइंट है। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो होता है वो MS पावर पॉइंट होता है, जिसके द्वारा हम कोई भी टेक्स्ट को ग्राफिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। CGI स्टैंड्स फॉर, CGI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CGI का फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्यों? क्योंकि देखिए कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या होता है, ये एक मिडल होता है जो आपके सर्वर्स होते हैं और जो वेबसाइट्स होते हैं उन दोनों के बीच का ये मिडल्स होते हैं। तो ये दोनों को कनेक्ट करता है, तो इसलिए इसको बोला गया है ये कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है। जो भी हम www होते हैं, आपके सर्वर्स होते हैं, उनके बीच का इंटरलिंक का काम करता है आपका CGI। ओके, सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? C, यानी थर्ड। सो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट कैन अ कंप्यूटर वायरस डू? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होता है वो वायरस क्या काम करता है कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर किस तरीके से वो हार्मफुल कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कोई कंप्यूटर उसके अंदर वायरस चला गया है तो उस वायरस की वजह से कंप्यूटर में क्या हार्मफुल होगी, क्या नुकसान होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे किल द माउस, क्या माउस को ये किल कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन है चेंज हाउ योर कंप्यूटर ऑपरेट्स। सेकेंड ऑप्शन ये बोल रहा है कि तुम्हारे जो कंप्यूटर्स ऑपरेट होती है उसकी चेंजेस को बदल सकता है। एंड थर्ड ऑप्शन है स्पॉइल द हार्ड डिस्क, आपके हार्ड डिस्क को वो ख़राब कर सकता है, यानी ख़राब करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन बैकअप योर डाटा। तो ये देखिए आपका अगर किसी भी कंप्यूटर के अंदर वायरस चला गया तो वो वायरस क्या करता है, उस कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसको वो स्पॉइल कर देता है, यानी जो भी हार्ड डिस्क होती है उसको वो ख़राब कर देता है। इस तरीके से ये वायरसेस जो होते हैं कंप्यूटर को हार्मफुल पहुँचाते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा ऐसा जो नीचे वाले ऑप्शन है उन सारे ऑप्शन में कौन ऐसा है जो जिसको सर्च इंजन नहीं कहा जाता है, या वो सर्च इंजन नहीं होता है। सर्च इंजन का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर हमें ढूंढना होता है इंटरनेट पे, तो हम कौन से ब्राउजर्स के द्वारा ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे आपके सर्च इंजन्स होती है। तो यहाँ पे सर्च इंजन में क्या आएगा, गूगल होता है, जिससे आसानी से कोई भी चीज़ ढूंढना होता है तो हम गूगल से ढूंढ सकते हैं। याहू होता है, ठीक है। अल्टा विस्ता होता है। यहाँ पे जो ट्विटर है, ट्विटर आपका सर्च इंजन नहीं होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ कुकी। कुकी क्या होता है? अ कुकी इज अ कुकी एंड एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। फर्स्ट ऑप्शन। अ कुकी अ प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड्स वेबसाइट विजिट्स। अ कुकी एंड इंफॉर्मेशन स्टोर बाय वेब सर्वर ऑन क्लाइंट। सो देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। कैसे? कुकी होता क्या है? कुकी क्या होता है कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं तो वो वेबसाइट का क्या होगा, वो वेबसाइट क्या करते हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन को अपने पास एज अ स्टोर करके रख लेता है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊं तो वो आसानी से उस स्टोर डाटा को वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुकी का काम यही होता है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वेबसाइट पे वो उसको अपने पास स्टोर करके रख लेता है। तो बेसिकली ये काम करती है कुकी। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा से होगा कि एन इन्फॉर्मेशन स्टोर बाय वेब सर्वर ऑन क्लाइंट। क्लाइंट पे ही क्या करेगा, वो वेब सर्वर के द्वारा ही इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया जाता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी हम मेल करते हैं यानी ईमेल करते हैं तो ईमेल के द्वारा कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, किस प्रोटोकॉल के द्वारा ईमेल्स होती है, ईमेल होती है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल्स क्या होता है, प्रोटोकॉल्स जो होता है सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारे ऑपरेट होती है, जो फंक्शन होती है वो फंक्शंस ऑपरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स बनाई जाती है वो प्रोटोकॉल आपका SMTP के द्वारा होती है। यानी जो भी हम ईमेल करते हैं उस ईमेल में SMTP का यूज़ किया जाता है। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये आपका एक प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा हम ईमेल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। सो देखो प्लॉटर होता है आपका, ये आपका प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो भी होल्डिंग वगैरह ऐड बनाए जाते हैं तो उसके लिए प्लॉटर होता है, जो रोलिंग फॉर्म में होता है इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तो आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीच सिंथेसाइजर होते हैं, ये भी आपके आउटपुट डिवाइसेस होती है। एंड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल, ये भी आपके आउटपुट डिवाइसेस होती है। सो थर्ड यहाँ पे क्या होगा, ये आउटपुट डिवाइसेस नहीं होती है, MICR। ये MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपका जो होता है ये आपके जो भी चेक होती है उस चेक के ऊपर ये लिखा होता है MICR, जो एक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं होती है, इसके द्वारा ही चेक के नंबर्स को स्कैनिंग किया जाता है डिजिटल। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पे, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस नहीं होती है, इनपुट डिवाइस होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ईमेल मैसेज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय। आपकी जो ईमेल मैसेज होती है वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है। ओके, सो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, मिररिंग के द्वारा, कैशिंग के द्वारा, इंक्रिप्शन के द्वारा, रीसेंडिंग के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए जो भी ईमेल भेजी जाती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है इंक्रिप्शन के द्वारा। ओके, ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही है। इंक्रिप्शंस क्या होता है, इंक्रिप्शंस का मतलब होता है कि जब भी हम मेल करते हैं तो मेल को क्या किया जाता है, एक प्लेन टेक्स्ट से उसे साइबर टेक्स्ट में चेंज किया जाता है। तो ताकि मेल क्या होगा, आपके प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं, आसानी से कोई भी बंदा उसे पढ़ ना सके। इस वजह से ही ईमेल जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंक्रिप्शंस किए जाते हैं। यानी हम पहले प्लेन टेक्स्ट में लिखेंगे और उसके अंदर फिर साइबर टेक्स्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, और ताकि जिसको हम परमिशन देंगे कि वो साइबर टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकता है, साइबर टेक्स्ट के द्वारा उसे रीड कर सकता है, वही बंदा ही उसे रीड कर सकता है ईमेल को। इस वजह से इंक्रिप्शन, तो इंक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको साइबर टेक्स्ट में चेंज करना ही इंक्रिप्शन कहलाता है। तो इस वजह से ये प्रोटेक्ट हो जाता है ईमेल को। तो ईमेल जितनी भी होती है उसको प्रोटेक्शन का काम इंक्रिप्शन के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, यानी थर्ड ऑप्शन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 9, राउटर। राउटर क्या होता है, राउटर जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क्स। यानी जितने सारे नेटवर्क्स होते हैं उन सारे नेटवर्क्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो राउटर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब जैसे एक नेटवर्क है आपका, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, ऐसे करके जितने सारे नेटवर्क्स होते हैं उन सारे नेटवर्क्स के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है राउटर्स का। तो इसलिए राउटर ये चीज़ होती है। तो राउटर क्या करता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को नेटवर्क्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following special effect is used to introduce each slide in a slide presentation? यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्पेशल इफेक्ट्स होती है जो हम प्रेजेंटेशन के दौरान यूज़ करते हैं। जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उस प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेशल इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। वो स्पेशल इफेक्ट होता है आपका ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशंस होती है, ये ट्रांजिशंस जो होती है आपका, ये क्या करता है कि एक मूविंग पिक्चर की तरह काम करती है। जैसे कि अगर हमने जितने सारे स्लाइड्स बनाए, मान लीजिए 10 स्लाइड्स मैंने बना दिया है, तो अगर 10 स्लाइड्स को हम एक
मूविंग फॉर्म में दिखाना चाहते हैं कि एक स्लाइड अपने से फिर दूसरा स्लाइड अपने से आ जाए, तीसरा स्लाइड अपने से आ जाए, खुद ही वो मूविंग होना शुरू हो जाए। तो वो कैसे हो सकता है विद साउंड? ये ट्रांसलेशन के द्वारा ही होता है कि अपने आप ही एक स्लाइड दूसरे स्लाइड में चेंज होगा, फिर तीसरे स्लाइड में चेंज होगा, फिर चौथे में होगा, ऐसे करके वो मूव होता जाएगा। ये जो इफेक्ट होता है ये इफेक्ट होता है ट्रांजिशंस के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया कि स्पेशल इफेक्ट क्या होता है जो इंट्रोड्यूस करता है इस स्लाइड को इन अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। ट्रांजिशंस के द्वारा ही हम कोई भी स्लाइड्स होती है, हर स्लाइड्स को वो मूव कराते हैं, एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड में चेंज करते हैं, फिर तीसरे में, ऐसे करके ये स्लाइड मूव होती रहती है। ओके, तो ये आपके पूरे 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये आपका फर्स्ट पार्ट है देन कंप्यूटर के, एंड देन इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे कंप्यूटर के। तो ऐसे करके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। और ये सब लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।